नमस्कार राजस्थान के किसान भाइयों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मेरा नाम है डिम्पल चौहान। और आज की जो किसान भाइयों के लिए वीडियो होने वाली है वो है राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना 2025 के बारे में, जहां पर किसानों को हर किसान को 18 हज़ार राजस्थान की जो भजनलाल सरकार है वो देने वाली है। और क्या क्या क्राइटेरिया यानी कि किन किन किसानों को ये 18 हज़ार की जो राशि है वो मुहैया कराई जाएगी, वो देखने के लिए आपको जो ये पूरी वीडियो है वो अंत तक देखनी होगी। तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आपको पता ही होगा जो राजस्थान का किसान भाई है वो किस तरह से यानी कि कितनी मुश्किलों के बाद वो खेत पर सिंचाई करता है, कितनी मुश्किलों का सामना उसको करना पड़ता है। तो उसी को देखते हुए राजस्थान सरकार किसान भाइयों की मुश्किलों का समाधान लेकर आई है। तो सर चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो ये योजना है राजस्थान की पाइपलाइन योजना, उसका उद्देश्य आखिर क्या है। सबसे पहले तो बिना किसी नुकसान के खेतों तक ट्यूबवेल या कुएं से पानी पहुंचाना इसका उद्देश्य है। किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना। आपको पता ही होगा राजस्थान में कुछ किसान ऐसे भी हैं, लघु और सीमांत किसान यानी कि छोटे वर्ग के किसान जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो उन्हीं के लिए राजस्थान सरकार साथ ही सामान्य किसानों के लिए ये योजना लाई है, जिससे पानी की 20 से 25% तक की जो बचत है वो भी इस योजना के माध्यम से की जा सकती है। तभी राजस्थान की जो सरकार है भजनलाल सरकार, वो वहाँ के फार्मर्स यानी कि जो खेती करने वाले लोग हैं राजस्थान की, उनकी पूरी मदद करने के लिए सिंचाई पाइपलाइन योजना 2025 लेकर आई है, जहां पर भजनलाल सरकार किसानों की पूरी मदद करेंगे। ये जो पाइपलाइन है उनको बिछाने के लिए, और उस पे जो सब्सिडी होगी वो देंगी राजस्थान की भजनलाल सरकार। तो चलिए अनुदान की बात करते हैं। जो सब्सिडी मिलने वाली है वो कितनी होगी। सबसे पहले तो लघु और सीमांत किसान। लघु किसान यानी कि वो छोटा किसान होता है राजस्थान में जहां पर उसके पास इतने पैसे देखने को नहीं मिलते हैं। लघु किसान वो होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन होती है। वही सीमांत किसान के पास तो 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन होती है। उसी को देखते हुए राजस्थान की भजनलाल सरकार उन किसान भाइयों को, लघु और सीमांत किसानों को लागत का 60% या फिर अधिकतम 18 हज़ार रुपये की जो आर्थिक मदद है वो करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, कोई भी लघु और सीमांत किसान भाई है, अगर उसको लागत का जो है वो 25 हज़ार रुपये आता है, यानी कि 25 हज़ार 60% क्या होगा 25 हज़ार का, वो होगा 15 हज़ार रुपये। यानी कि जो राजस्थान की सरकार है वो किसान भाई को 15 हज़ार रुपये की मदद प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो अधिकतम सीमा है या तो वो 60% है या फिर 18 हज़ार है। अगर मान के चलिए 18 हज़ार से ज़्यादा यानी कि 19 हज़ार रुपये की जो लागत है वो किसान भाई की आती है, तो राजस्थान की सरकार सीधे 18 हज़ार रुपये की जो राशि है वो मुहैया करवाएगी, क्योंकि जो अधिकतम सीमा है वो लघु और सीमांत किसानों के लिए 18 हज़ार रुपये है या फिर 60% है। उसी तरह जो सामान्य किसान होता है उसको लागत का 50% या फिर अधिकतम 15 हज़ार रुपये की राशि या फिर जो भी उनमें से कम होगा वो राजस्थान सरकार सामान्य किसान भाइयों को देगी। फॉर एग्जांपल मानकर चलिए अगर 40 हज़ार रुपये का जो लागत है वो किसान भाई की आती है, तो 40 हज़ार का 50% होता है 20 हज़ार रुपये, यानी कि वो 15 हज़ार रुपये से ज़्यादा है। इसीलिए जो राजस्थान की सरकार है वो 15 हज़ार रुपये उस किसान भाइयों को मुहैया कराएगी। इसके अलावा मानकर चलिए अगर किसान भाई है, अगर उसकी जो लागत है वो 17 हज़ार रुपये आ जाती है, मानकर चलिए, तो 17 हज़ार रुपये अधिकतम सीमा लेकिन 15 हज़ार है, इसलिए 15 हज़ार ही मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर लागत का मान लीजिए 10 हज़ार रुपये आता है अगर उसकी सामान्य किसान भाइयों को, तो 10 हज़ार ही मिलेगी, क्योंकि 50% या फिर 15 हज़ार रुपये जो भी उनमें से कम होगा। साथ ही अगर हम योग्यता की बात करें यानी कि क्या क्या पात्रता, क्या क्या एलिजिबिलिटी, यानी कि किन किसान भाइयों को इस योजना का लाभ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो किसान भाई के पास खेती योग्य भूमि होनी ही चाहिए और बिजली, डीजल, ट्रैक्टर, पंप सेट होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो जो ट्यूबवेल या फिर जो होदी जिनको आप आमतौर की भाषा पर कहते हैं, या फिर वहाँ से पानी या फिर कुएं से पानी निकालने के लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए ये होनी ज़रूरी हैं। उसके अलावा अगर कोई भी कुएं पर किसानों की साझेदारी है यानी कि पार्टनरशिप है,
और किसान को अलग अलग पाइपलाइन डिमांड करता है और उस पर अनुदान की मांग करता है सरकार से, तो अनुदान की जो राशि है वो सभी किसान भाइयों को अलग अलग मिलेगी, लेकिन जो ज़मीन की जो ओनरशिप होगी वो होनी उतनी ही आवश्यक है। अगर सभी किसान भाइयों को एक ही जो ट्यूबवेल या फिर एक ही कुएं से अगर सबको पाइपलाइन चाहिए तो सबको अलग अलग ज़मीन की ओनरशिप होनी चाहिए। तो राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। साथ ही इसके अलावा अगर एक ही स्रोत है, यानी कि सभी किसानों को एक ही पाइपलाइन के माध्यम से लंबी दूरी तक पानी पहुंचाने के लिए अलग अलग अनुदान दिया जाएगा, जो कि अच्छी बात है। अगर किसी की लागत ज़्यादा आएगी तो उसकी तो जो सब्सिडी होगी तो उसको तो ज़्यादा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए राजस्थान सरकार ने सबको बराबर देने का फैसला किया है, जो कि राजस्थान सरकार है इसीलिए ये योजना लेकर आई है, ताकि राजस्थान का जो किसान भाई है वो पूरी तरह से मजबूत हो जाए। साथ ही अगर इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में हम बात करें तो किसान खुद राज किसान साथी पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है या फिर नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर खुद आवेदन दे सकता है या फिर करवा सकता है। आवेदन की बात करूं तो अगर आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जा रहा है तो आप जो उसकी रसीद है वो भी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज होते हैं वो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और जमाबंदी की नकल होनी चाहिए। साथ ही 6 महीने से अधिक पुरानी वो जमाबंदी की नकल होनी नहीं चाहिए। साथ ही किसान भाइयों को जो राज किसान साथी पोर्टल है उस पर पंजीकृत होना उतना ही आवश्यक है। अगर महत्वपूर्ण बिंदु की मैं बात करूं तो आवेदन के बाद पाइपलाइन की जो खरीद है वो कृषि विभाग के पंजीकृत निर्माता से ही की जानी चाहिए। आपको पता होगा आमतौर पर अगर आप किसी दूसरे की दुकान पर जाकर अगर पाइपलाइन की खरीदारी करते हैं तो जो उसके क्वालिटी होते हैं मटेरियल का तो वो इतनी रिलायबल नहीं होती, यानी कि उस पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए राजस्थान सरकार ने सीधे सीधे निर्देश दिए हैं कि जो वो खरीद है पाइपलाइन की वो कृषि विभाग के पंजीकृत निर्माता से ही की जाए। साथ ही पाइपलाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा वेरिफिकेशन भी की जाएगी, यानी कि देखा जाएगा, जांच पड़ताल की जाएगी कि सभी काम अच्छे से चल रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद जो अनुदान की जो राशि होगी वो सीधे किसान भाइयों के बैंक खातों में जाकर क्रेडिट हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, यानी कि बीच में कोई दलाल नहीं होगा। साथ ही अगर इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करूँ, अगर आप खुद इस पर आवेदन देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी सर्च इंजन पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल लिखेंगे, जिसके बाद आपको ये वेब खुल जाएगा, जिसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर राजस्थान सरकार कृषि विभाग का ये इंटरफेस है। जहां पर अगर आप किसान को क्लिक करेंगे, जहां ये पोर्टल दे रखा है उसके ठीक खेतों की तारबंदी के नीचे, एंड अगर आप सिंचाई पाइपलाइन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, जहां पर सिंचाई पाइपलाइन योजना 2025 के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपकी राइट साइड पर आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको का जो जन आधार नंबर होगा जो राजस्थान किसान भाइयों का, और उसके साथ साथ जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा होंगे। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा अगर राजस्थान का किसान भाई राजस्थान खेत तालाब योजना 2025 का फायदा उठाना चाहता है तो किसानों को उसमें 1,35,000 रुपए तक राजस्थान सरकार अनुदान दे रही है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि किस तरह से किसान भाइयों को 1,35,000 रुपए की जो लाभ राशि है वो कैसे मिलेगी, तो आपकी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर एक वीडियो आ रही होगी, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।